शरण में लेना निरपेक्ष धर्म के बाट भये अविचल दिल सत्य अहिंसा का दुनिया को सुपथ दिखाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा कुसुम प्राणी प्राणी समत्रि सने श्याम सर अभिमान तजे कहनी करने एक सार बना तुलसी तेरा पथ पाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा कुसुम अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, आना निर्देश करे गुरुण मुवाय कारये ज्ञाकार संपन्ने से विनियति उच्चई। आगमकार कहते हैं, जो गुरुजनों की आज्ञाओं का यथोचित पालन करता है, उनके निकट संपर्क में रहता है एवं उनके हर संकेत व चेष्टा के प्रति सजग रहता है, उसे विनीत कहा जाता है। जैन धर्म में विनय को बहुत महत्व दिया गया है। विनय को मोक्ष का कारण बतलाया गया है। तो जो विनयवान है, जो विनीत है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो विनीत नहीं है, अविनीत है, अभिनय में रत रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है, उसे मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष का मार्ग सीधा सरल मार्ग है। वहाँ पर छल कपट माया अभिमान आदि नहीं चलते हैं। तो जहाँ जीव सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, विनयवान हो जाता है, वहाँ पर उसके लिए द्वार खुल जाता है। वहाँ कोई कपाट बनाए हुए नहीं है, परंतु जीव की पवित्रता जो है वह सरलता से ही बढ़ती है, वृद्धिंगत होती है। तो सरलता होने से विनय का गुण अपने आप विकसित होता है। तो विनम्रता का विकास हर व्यक्ति के भीतर होना चाहिए। गुरु के प्रति विनम्र रहें। गुरु के प्रति जो उद्दंडता प्रदर्शित करता है, उस व्यक्ति का अंजाम अच्छा नहीं होता है। गुरु की आसाधना करने वाला, अरियंतों की आसाधना करने वाला, कहते हैं कि कई बार वह अनंत संसारी हो जाता है। गोसालक ने भगवान महावीर की आसाधना की, उनके बारे में अनर्गल बोला और अपने आप को तीर्थंकर बताया और भगवान महावीर पर तेजोलेस्या का प्रहार किया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान प्राप्त करके तेजोलेस्या प्राप्त की तेजो लब्धि और उसी लब्धि का प्रयोग
प्रभु महावीर पर कर दिया, महावीर के शिष्यों को जला दिया गया। तो इतनी बड़ी आसाधना उसने की, तो उसका वर्णन प्राप्त होता है कि आसाधना करने के कारण वह अनंत संसारी हो गया है। वह कितनी बार जीव नरक में जाएगा, पहली नरक, दूसरी नरक, ऐसे 7 नरकों में जाएगा, तिर्यंच में जाएगा, लंबे समय तक संसार में परिभ्रमण करेगा, उसके बाद उसको वापस मोक्ष का रास्ता मिलेगा, मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। तो रास्ता छोटा सा था, अर्यंत की शरण में आने वाला तो तिर जाता है, पार हो जाता है, परंतु ये एक ऐसा जीव था जिसने अर्यंत की शरण में आकर संसार को बढ़ा दिया। अर्यंत की शरण तो क्या कहे, शरण में आता तो कल्याण हो जाता, पर अर्यंत की आसाधना करके उसने संसार को बढ़ा दिया। तो गुरु की आसाधना, तीर्थंकरों की आसाधना कभी न करें, और मन में ऐसा संकल्प रखें कि सपने में भी मुझसे उनकी आसाधना न हो। आराधना कर सके अच्छी बात है, कदाचित आराधना नहीं कर सके कोई बात नहीं, परंतु आसाधना कभी न करे। तो जो आसाधना करने वाला होता है वह सामने वाले का अहित नहीं करता है, स्वयं का अहित करता है। अब सूरज को कौन नहीं जानता, सूरज को तो सब जानते हैं, और कोई कहे कि मैं सूरज से बड़ा हूँ तो उसकी भूल है। तो ठीक उसी प्रकार गुरु को तो सब जानते हैं, तुम कुछ बोल दोगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उनके चरित्र पर, उनकी साधना पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो श्रद्धालु लोग हैं उन पर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जानते हैं कि सच्चा कौन है और गलत कौन है। तो गुरु के प्रति कभी इस प्रकार की आसाधना कर बातें नहीं बोलनी चाहिए। पटवा जी के पास टालोकर संत आए और उन्होंने भिक्षु स्वामी के बारे में कुछ कहा, तो उन्होंने वापस पूछा भी कि आपको कुछ समझ में आया, कुछ मेरी बात से सहमति प्राप्त करने के लिए। पर पटवा जी ने तत्काल कहा कि भाई भिक्षु स्वामी तो सच्चे हैं, और तुम लोगों की बात है कि तुम लोगों जब तुमने भिक्षु स्वामी का साथ छोड़ दिया, लिए वे संकल्प लिखत तोड़ दिए, तो तुम्हारे सच होने की कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। भिक्षु स्वामी पाली में बहुत दिन विराजे, पटवा जी ने कभी बात नहीं की इस संदर्भ में। तो दूसरे सावकों ने कहा कि पटवा जी टालोकर के संपर्क में आए हैं, तो आप एक बार बात कर लो, जिससे उनके मन में कोई संदेह हो तो निराकरण हो जाएगा। पर पटवा जी ने चलाकर कभी बात की नहीं। बिहार का दिन आ गया, भिक्षु स्वामी ने सहज ही पूछ लिया, पटवा जी कोई मन में संदेह शंका है क्या? शंका हो तो पूछ लो। पटवा जी समझ गए। पटवा जी बोले, महाराज शंका को तो सवाल ही नहीं है, मेरी आस्था श्रद्धा वो पक्की है, और मुझे पता है कि जो लोग टालोकर है उनको झूठ बोलने का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गुरु के प्रति इस प्रकार दृढ़ रहता है, उसे आचार्य भिक्षु ने क्या कहा कि ये छायक सम्यक्त्व का धनी वानगी लगता है, नमूना सा लगता है। मतलब इतनी श्रद्धा दृढ़ है, कोई कुछ भी बोल दे परंतु श्रद्धा में कोई विचलन नहीं आता है, वह हमेशा अपनी श्रद्धा में मजबूत रहता है। तो वह कब होता है कि जब व्यक्ति संग और गुरु के प्रति श्रद्धाशील और विनयवान होता है। तो विनय का बहुत बड़ा महत्व है। जैन आगमों में जगह जगह विनय की महिमा गाई गई है, और शिष्यों को बताया गया है कि किस प्रकार गुरु का विनय रखना, किस प्रकार गुरु की आसाधना से बचा जाए, किस प्रकार गुरु से बात करना, किस प्रकार गुरु के साथ चलना, किस प्रकार गुरु के सेवा में बैठना, किस प्रकार गुरु से जिज्ञासा करना। एक एक बात, छोटी छोटी बात बताई गई है, जिससे शिष्य गुरु का विनय कर सके और विनय के द्वारा अपनी कर्म निर्जरा कर सके। जो तप बतलाए गए हैं, निर्जरा के 12 प्रकार बतलाए गए हैं, उनमें एक विनय भी शामिल है।
आप कहेंगे विनय, उपवास करना तो तपस्या समझ में आती है, पर विनय करना कैसे तपस्या है? तो विनय करना यानी कि अपने अभिमान को छोड़ना होता है, अपने अहंकार को छोड़ना होता है, तब विनय होता है। अभिमान होता है तो विनय नहीं होता है। विनय के लिए समर्पण चाहिए, और समर्पण जहाँ होता है वहाँ विनय अपने आप फलीभूत होता है। तो समर्पण, देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण का भाव विकसित होना चाहिए, और समर्पण का भाव विकसित होता है तो विनय अपने आप साकार हो जाता है। घड़ा और लोटा दोनों में संवाद हुआ। कवि की कल्पना है, लोटे ने और लोटा, घड़ा और ढक्कन। तो ढक्कन ने कहा कि घड़ा तू भी जोरदार है, ये लोटा आता है तो झट से भर देता है, और मैं सारे दिन तुम्हारे सर पर बैठी रहती हूँ और मुझे कभी पानी से नहीं भरता है। तो घड़ा बोला, इसमें नई बात क्या है? लोटा आता है, झुकता है, मेरे अंदर समा जाता है, मैं उसको भर देता हूँ। विनम्र है, भर देता हूँ। तो अहंकार के साथ मेरे सर पे बैठी है, मैं कैसे पानी भरूंगी तुम्हारे को? तो जहाँ विनम्रता होती है वहाँ उसको प्राप्ति प्राप्त होता है, और जहाँ अहंकार होता है वहाँ पास में रहकर भी उसको कुछ नहीं प्राप्त होता है। कई बार देखते हैं ना, घर में बड़े बुजुर्ग हैं और संतान, बेटा, बहू, बच्चे विनम्र हैं, तो बड़ों बुजुर्गों के अनुभवों से उन्हें सीखने को मिलता है। और कई बार अगर संतान में अभिमान होता है कि मैं ज़्यादा होशियार हूँ, पापा मुझे क्या सिखाएंगे, सासू जी क्या सिखाएंगे, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा होशियार हूँ, तो उनका ज्ञान वो नहीं ले पाते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे पूछ पूछ करके सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, परंतु घर वाले ज्ञान नहीं ले पाते हैं। कि कारण वही अभिमान। अभिमान बीच में आता है तो व्यक्ति सीख नहीं पाता है, और अभिमान हट जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है, प्राप्त कर लेता है। जो सीखना चाहता है उसको अभिमान छोड़ना होगा, झुकना होगा। उसको ये नहीं देखना है कि सामने वाला बड़ा है कि छोटा है, पढ़ा लिखा हुआ है कि गंवार है। उसको तो यही देखना है कि मुझे इनसे कुछ फायदा हो रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, भले छोटा बच्चा क्यों न हो, अगर ज्ञान मिल रहा है तो मुझे उसे प्राप्त करना, विनम्रता के साथ ग्रहण करना है। तो जो विनम्रता के साथ ग्रहण करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजा श्रेणिक ने जब चंडाल से कहा कि तुम्हारी विद्या मुझे दे दो, तो चंडाल खड़ा खड़ा राजा को विद्या सिखाने लगा, पर राजा को विद्या नहीं आ रही है। एक बार, दो बार, तीन बार राजा ने चंडाल से कहा कि तुम ठीक से सिखा नहीं रहा, तू विद्या देना नहीं चाहता। चंडाल ने कहा, मालिक मैं तो देने के लिए तैयार खड़ा हूँ, दे रहा हूँ, आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अभय कुमार को पूछा क्या कारण है? तो अभय कुमार ने कहा, महाराज जो ज्ञान देता है वो तो गुरु सदृश होता है, वह तो आपके सामने खड़ा है। आप सिंहासन पर लेने वाले बैठे हो तो ज्ञान कैसे मिलेगा? आप जमीन पर बैठो, इसको उच्च आसन दो, फिर आप ज्ञान लो तो ज्ञान मिलेगा। राजा श्रेणिक को उस चंडाल को उच्च आसन देना पड़ा, खुद नीचे बैठे, और जैसे ही नीचे बैठे और चंडाल ने एक बार ज्ञान दिया और विद्या उनको ग्रहण हो गई। तो विनम्रता का इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो जहाँ विनम्रता होती है वहाँ ज्ञान ग्रहण हो जाता है। रावण मृत्यु शैया पर था, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि रावण तो महाज्ञानी है, पंडित है, उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। तो लक्ष्मण जी गए और रावण के सर पर जाकर खड़े हो गए, सर की तरफ, सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। रावण कुछ बोला नहीं। लक्ष्मण जी वापिस आ गए कि प्रभु वह तो ज्ञान नहीं दे रहा है, उसकी अकड़ गई नहीं है। तो राम जी समझ गए कुछ दाल में काला है। राम जी ने पूछा कि तुम किस तरफ खड़े हुए थे? खड़ा तो मैं सर की तरफ हुआ था। तो सर की तरफ खड़े हुए में ज्ञान कैसे मिलेगा? जाओ पांव की तरफ खड़े हो। लक्ष्मण जी पांव की तरफ खड़े हुए, तब रावण ने उन्हें कुछ शिक्षा की बातें कही, ज्ञान की बातें कही। तो ज्ञान जो प्राप्त करना है तो विनम्रता से पेश आओ, और विनम्रता से पेश आओगे तो ज्ञान अपने आप चढ़ेगा, प्राप्त होगा, और वह ज्ञान फलवान बनेगा। मुनिषी तैयार है?
जय जय बोलो नावीर नानरी, जय जय बोलो नावीर नानरी, कत जाकर मत माम चारो, कत भगवान प्यारो, ये सब माया भगवान प्यारो, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है एकला चलो। प्रभु महावीर की वाणी है, अच्छा ठीक है, कैसे करे इंद्रियों का निग्रह। प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तव देवावि तंग नमन संति जस धम्मे सयाम। इस दुनिया में सबसे शक्ति संपन्न, विवेक संपन्न प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के पास में जितनी आध्यात्मिक शक्ति है उतनी किसी भी प्राणी के पास में नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही बहुत बड़ी बात है और उसमें फिर शक्ति को पाना विशिष्ट बात है। मनुष्य इंद्रिय चेतना पर भी जीने वाले होते हैं और अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर भी जीने वाले होते हैं। अधिकांश लोग इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले होते हैं। खाओ पियो मौज करो ऐश आराम करो, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नर्क, और ये 5 भूतों से शरीर बना है और नष्ट हो जाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं जो केवल इंद्रियों के सुख की कामना करता है, केवल भौतिक पदार्थों की कामना करता है, तो समझना चाहिए वह आत्मा का विकास कर नहीं पाता है, चैतन्य की अनुभूति कर नहीं पाता है, चैतन्य का जागरण कर नहीं पाता है। और जो अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति है वह हमेशा संयम के साथ जीवन जिएगा, अहिंसा का जीवन जिएगा,
त्याग का जीवन जिएगा, वैराग्य का जीवन जिएगा और साथ में वह अनुभव करेगा कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा का कल्याण कब होगा? जब मैं इंद्रियों का संयम करूंगा, इंद्रियों का निग्रह करूंगा। असत प्रवृत्ति को रोकना। जैन दर्शन में 25 बोल का विशद विवेचन आता है और 25 बोल जैन धर्म की पूंजी कह सकते हैं। जिसको 25 बोल का ज्ञान है, अर्थ सहित ज्ञान है, तो समझना चाहिए वह काफी हद तक पाप से बच सकता है और इंद्रियों का संयम कर सकता है, इंद्रियों का निग्रह कर सकता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेंद्रिय, इंद्रियां निर्वद्य है, शोषम भाव है। इंद्रियों से पाप नहीं लगता है। इंद्रियों के साथ में राग द्वेष का भाव जुड़ता है तब पाप लगता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह की बात कही गई है। अब इंद्रियों का निग्रह कैसे करे, 5 इंद्रियों का संयम कैसे करे? संसारी जीव है, आपको सूंघना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है, सूंघना भी पड़ता है, चखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, स्पर्श भी करना पड़ता है। सब कुछ संसारी जीवों को सामान्यतः करना पड़ता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं आपको करना पड़ता है। यदि आप इंद्रिय निग्रह के साथ करोगे, इंद्रियों के संयम के साथ करोगे तो आपकी समस्या नहीं आएगी। तो इंद्रियों का निग्रह कैसे करें? इंद्रियों के निग्रह करने के लिए हम 4 बिंदुओं पर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले इंद्रिय निग्रह की साधना के लिए जप की साधना करें, जो निरंतर जप करता रहता है। जप का मतलब क्या? अपने आराध्य को याद करना, अपने इष्ट को याद करना, पंच परमेष्ठी का जप करना, तीर्थंकरों की स्तुति करना, आचार्यों की स्तुति करना और उनका जाप करना। जो निरंतर जप की साधना करता है। अभी देखो आप, गुरुदेव की कृपा से 300 घंटों का लगातार ओम भिक्षु का जाप चल रहा है। और वो 1 घंटा भी यदि जाप करता है, 1 घंटा क्या 10 मिनट भी यदि जाप करता है मनोयोग के साथ में, तो वह इंद्रियों का निग्रह करता है, न इधर न उधर। कभी कभी हम देखते भाई बहनों को माला फेरे हैं और माला में इतने तल्लीन हैं, बाहर क्या घटना घटी है उनको कोई भान नहीं। कभी कभी तो हमारे संत मुनि गणपत राम जी संत जब गृह जीवन में थे, वो समाहित करके बैठे और वो जब ध्यान कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है सांप आया ऊपर चढ़ा और ऐसे चला गया, कुछ नहीं। और आज तो पोखरे जा जाता है तो भी हाय मार। तो जो निष्ठा के साथ में जब करता है तो इंद्रियों का निग्रह करता है। जब का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया है। जकारो जन्म विच्छेद है, पकारो पाप नाश के। जकार मतलब ज है, जन्म का विच्छेद करने वाला है और प पाप का नाश करने वाला है। और जो जप की साधना करता है, दुर्बल मन को सबल मन बनाता है। और जो इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाला है, वो अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर जीने लग जाता है, इंद्रियों का निग्रह करने लग जाता है। तो जप की साधना बहुत ऊंची साधना है। और जप अरहं का जप भी कर सकते हैं और सोहम का जप भी कर सकते हैं। अरहम 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 सोहम 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 ऐसे जप कर सकते हैं। तो जप का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। दूसरा बताया है इंद्रिय निग्रह के लिए स्वाध्याय, और जप के साथ में स्वाध्याय का भी बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। स्वाध्याय का मतलब है स्वनिरीक्षण,
अपने आप को पढ़ना। लेकिन हम क्या करते हैं, खुद का निरीक्षण नहीं करते हैं, दूसरों का निरीक्षण करते हैं। महाराज वो ऐसे बैठा है, वो ऐसे बैठा है, वो प्रवचन में बात कर रहा है, वो मोबाइल से देख रहा है, ये कर रहा है, ये कड़कता नहीं है। तो दूसरों की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर, अपना निरीक्षण कर, स्व निरीक्षण कर। किसकी तरह? मृगावती की तरह। किसकी तरह? चंदन माला की तरह। उन्होंने अपना निरीक्षण किया, परिणाम क्या आया? ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। चक्रवर्ती की तरह। कौन सा चक्रवर्ती? भरत चक्रवर्ती की तरह है। और अनुप्रेक्षा करता करता करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य होता है। स्व अध्याय, स्वाध्याय होगा ना, स्व अध्याय, स्वाध्याय। जो विचार आपको सत्य के पास ले जाते हैं, और सरल भाषा में अपने आप को पढ़ना स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना स्वाध्याय है। और जो व्यक्ति अपने आप को पढ़ता है वो व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह कर सकता है। तो इंद्रियों के निग्रह में स्वाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और स्वाध्याय निर्जरा का एक भेद है। स्वाध्याय निर्जरा के भेद है। और ऐसा भी हम कह सकते हैं, निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं, उनकी यदि कोई साधना करता है तो भी इंद्रियों का निग्रह आराम से हो जाता है। और निर्जरा में आहार का संयम, जो आहार का संयम करेगा इंद्रियों का निग्रह होगा। और बार बार खाऊं खाऊं करता रहेगा, बार बार गृष्ट पदार्थों का सेवन करेगा, विलासिता युक्त भोजन करेगा, तो आपको वासना सताएगी, कामना का भाव आएगा, चंचलता, तो फिर आदमी उन्माद की ओर जाएगा। तो इसलिए आवश्यकता है आप आहार का सेवन करें। ऐसे योगासन, योगासन करने से भी इंद्रियों का निग्रह होता है। कुछ ऐसे आसन हैं जिसे आप इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं। क्यों? योगासन करने से शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो धीरे धीरे मन भी आपका स्वस्थ होगा। योगासन की साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और योगासन की साधना से में भी एक जो प्रयोग बताया गया है, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। आप जानते हैं ये सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताया, ये प्रयोग करने से इंद्रियों का निग्रह। अब जब कभी बैठे हैं और आपका मन चंचल हो गया, मन उद्वेलित हो गया, या आवेश के क्षणों में आ गए, तो आवेश के क्षणों में आगे मन चंचल होगा, तत्काल आप ये सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा का प्रयोग करो, तत्काल आपको शांति मिल जाएगी। बात क्या घटना घट रही है, कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो ये योगासन, सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, और साथ साथ में तीसरा जो सूत्र है वो ध्यान, वो भी निर्जरा का एक भेद है, ध्यान। तो ध्यान करने से भी क्या होता है, इंद्रियों का संयम होता है। आपको पता होगा दीर्घ श्वास का जो प्रयोग किया जाता है, दीर्घ श्वास के प्रयोग से हमारी चंचलता मिटती है, एकाग्रता का विकास होता है। और एकाग्रता का विकास होगा तो व्यक्ति ही इंद्रियों का निग्रह अच्छी तरह से कर सकेगा। तो ध्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। ध्यान का मतलब क्या है? निर्विचारता। ध्यान का मतलब क्या है? निर्विकल्पता। ध्यान का मतलब यह क्या है? किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना। और ध्यान का मतलब एकदम निर्विचार। और जो निर्विचारता में बैठता है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और यदि हम थोड़ी गहराई में जाए तो ध्यान का क्या आता है? जागरूकता, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास। और जो जितना ज़्यादा जागरूक होगा वो उतना ही ज्ञाता दृष्टा का विकास करेगा। और ज्ञाता दृष्टा का विकास होगा तो आपका ध्यान सरेगा, और ध्यान सरेगा तो इंद्रियों का निग्रह आराम से हो जाएगा। वो जरूरी है इंद्रियों का निग्रह। और जितना ज़्यादा इंद्रियों का निग्रह होगा उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और जो व्यक्ति इंद्रियों का निग्रह नहीं करता है वो व्यक्ति फिर पग पग पर विषाद को प्राप्त होता है। तो जैसे जप और स्वाध्याय, ध्यान, और एक चौथा जो बिंदु बताया है वह है तप। तप से भी इंद्रियों का निग्रह होता है। निर्जरा के जो 12 भेद है, ये भी अनशन, उपवास आदि, ये सब क्या है? तपस्या है। निर्जरा, सारा खेल निर्जरा पर है।
संबर धर्म आपने त्याग किया, फिर निद्रा धर्म की साधना करते जाओ तो क्या हो जाएगा, आपका बेड़ा पार कल्याण हो जाएगा। केवल निद्रा धर्म से नहीं, साथ में संबर धर्म होना जरूरी है। संबर धर्म होगा, संयम को स्वीकार करोगे, निद्रा करोगे तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। कि निद्रा तो पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 4 गुणस्थानों में निद्रा है, वहाँ संबर नहीं है, संबर नहीं है। फिर 13वें गुणस्थान में निर्जरा है, 13वें गुणस्थान में निर्जरा है, बाकी सब संबर धर्म है, संबर धर्म है। इसलिए संबर धर्म, निर्जरा धर्म दोनों की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ जो इंद्रिय निग्रह के लिए जो तप का बताया गया उपाय, ये बहुत जरूरी है। निरंतर नौकाशी करो, कौशी करो, 2 कौशी करो, इससे भी क्या होगा, इंद्रियों का निग्रह होगा। यदि आपके त्याग है तो खाने की इच्छा नहीं होगी, त्याग नहीं है तो आपका कभी भी मन खाने के लिए ललचा सकता है। आप कोई फंक्शन में गए और आपके यदि त्याग है तो कितना ही माल है आपके मन में नहीं आएगा, क्यों, मेरे त्याग है। ठीक है, छलमस्त है, मन में ऐसे आगे अलग बात है, आ जाता है, लेकिन फिर भी आपके मन में मेरे त्याग है। और यदि त्याग नहीं है तो कभी भी आपके मन में आ सकता है तो एक रसगुल्ला खा लूँ, जबकि जीभ मना करी है, नहीं, पेट मना करा है कि मत खा, जीभ कहती है, लालीबाई कहती है खा ले खा ले खा ले, इसका परिणाम क्या आएगा, अरे तुम्हारी शुगर की बीमारी है, शुगर की बीमारी, हमारा मरना तो है ही है, मरना तो है, आज नहीं कल मरना है। आप भी बार बार व्याख्यान में उपदेश देते हैं, हमारे को वो उपदेश देता है, आप भी तो कहते हैं जो आया है वह जाएगा, नट्ठी काल शरणागमो, मृत्यु का कोई समय नहीं है, कभी भी आ सकती है, किसी भी अवस्था में आ सकती है, जाना तो है ही है, तो भूखे क्यों मरे, भूखे क्यों मरे, खा कर ही मरे नहीं, खाना। और आगे देवलोक में जाएंगे वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, नरक में भी मिलने वाला नहीं, क्यों, वहाँ औदारिक शरीर नहीं है, जक्रिय शरीर है, और खाने पीने की चीज़ें तो औदारिक शरीर में मिलती है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कतलिया, तो ये तो यहाँ मिलती है, वहाँ तो देवलोक में मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये कोई मैं मनोरंजन के रूप में नहीं कर रहा हूँ। भाई ने भी कहा था हमारा जाना तो है ही है, तो जाना है तो थोड़ा खा ले, कल नहीं, मतलब कल जाने वाले तो आज जाएंगे, तो कहना मतलब थोड़ी देरी से जाने वाले थोड़ी जल्दी जानेंगे, लेकिन ऐसा क्यों सोचे, जाना तो सबको ही है। यदि आप इंद्रिय निग्रह के साथ जाओगे, इंद्रिय संयम के साथ जाओगे, शांति के साथ जाओगे, तो आगे भी आपको शांति मिलेगी। और यही आप दुख में जाओगे, यही खाऊं खाऊं करते जाओगे, तो फिर वहाँ भी वो खाऊं खाऊं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर और कुछ भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है तप की साधना, बार बार भावना भाते जाओ। कुछ महीने बोलती महाराज मेरे से उपवास नहीं होता है, अब मेरे से होता नहीं है, ये भी एक दृष्टि से देखे तो कमजोरी है, एक दृष्टि से सापेक्ष हो सकता है। तो शरीर की संरचना ही ऐसी होती है, इच्छा होते हुए भी वो नहीं कर सकते हैं। फिर भी यदि धारे दुनिया में कोई असंभव नहीं है, कहते नहीं असंभव नहीं है। आप कहते महाराज डॉक्टर ने मना किया है, मेरे शुगर है, तपस्या करना नहीं है, तपस्या करना नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमारा सादा चातुर्मास था, एक भाई को मैंने मास खमन करा दिया, कुछ नहीं हुआ। और पारना के 1.5 महीने तक भी उसने कोई गोली नहीं ली, फिर भी उसके कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा तुम थोड़ी मिठाई खाता है, एक गोली लिया कर, मतलब गोली, मतलब यदि धारे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा बेंगलोर चातुर्मास था, एक भाई के बहुत शुगर थी, इतनी शुगर थी, उसने 9 की तपस्या की, कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी को पूछ लो, हमारे मुनि जी को पूछ लो। तो तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है, आहार संयम, ठीक है, विवेक रखना, ये बात जरूरी है। कोई भी तपस्या करे उसमें विवेक रखना चाहिए। तो इसने तपस्या की है तो मैं भी तपस्या करूं, ये कोई नियम लागू नहीं होता है। बलम थामांग के पे आए, बलम थाम के पे हमारे 10 सूत्रों का है। तो बल, शरीर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन अपने मन को भी कमजोर नहीं बनाना चाहिए। मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, बस मेरे शुगर आ गई, हार्ट का पेशेंट हो गया, और ये सब दिमाग से निकाल दो। अरे हमारे संत ऐसे ऐसे संत जिनकी बीमारियां थी और उन्होंने तपस्या शुरू की और काफ़ी बीमारियों से निजात पा लिया। अब गृहस्थ लोगों से भी अभी कुछ दिन पहले की बात, महाराज मेरी ये बीमारी थी और तपस्या शुरू की, मेरे को तो आराम लगने लग गया। तो तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति है, शक्ति नहीं अपार शक्ति है। और शक्ति है तभी तो देवता नमस्कार करते हैं, और शक्ति नहीं होती तो देवता नमस्कार करते, और आप देवता को नमस्कार करते हो। तो इसलिए तप में बहुत बड़ी शक्ति है, खाली उपवास ही नहीं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यदि शक्ति कहे तो सहिष्णुता की शक्ति।
इंद्रिय निग्रह में सहिष्णुता की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यदि आपने सहिष्णुता की शक्ति का विकास कर लिया तो आप काफ़ी हद तक इंद्रियों का निग्रह कर सकते हैं। और मैंने पहले ये कहानी सुनाई थी और हमारे साधु संत उस कहानी का बहुत उपयोग करते थे। एक सेठ था, कौन था? सेठ था। और सेठ के 8 लड़के थे। कितने? 8 लड़के थे, 1 लड़की थी। और आप जानते हैं कोई चीज थोड़ी होती है उसके साथ में लगाव ज्यादा होता है, और ज्यादा होती है तो इतना लगाव नहीं होता। 8 लड़के हैं और लड़की एक है तो लड़की के प्रति स्नेह का भाव ज्यादा रहेगा। तो भाई कल मतलब ससुराल चली जाएगी तो उसका जितना ध्यान रख सके आदि रख सके कर सके। और बाप को भी वो प्यारी थी, और बाप ने भी अपने बेटे बहुओं को सबको कह दिया इसको कुछ नहीं कहना है। और यही कमजोरी है, कुछ नहीं कहने का मतलब है आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हो। और वो लड़की बोछली होगी, आपकी भाषा बोले बोछली होगी। अब वो कहीं भी जाती है लड़ाई करना झगड़ा करना उसका स्वभाव हो गया। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जब तक वो लड़ाई नहीं करेंगे दिन में एक बार तो उनको रोटी भी नहीं भाती है, मतलब रोटी पचती नहीं है। कोई कुछ नहीं लड़ाई करने वाला है तभी जानबूझ कर छेड़ेगा या गीत से भजीरा भी ले लेगा। तो जब तक कुछ न कुछ नहीं करे तो उनको शांति नहीं मिलती है। और वो लड़की इतनी बोछली होगी आसपास के सब लोग परेशान होंगे, सबके समस्या आ गई। अब पड़ोस भी अच्छा चाहिए, पड़ोस यदि झगड़ालू है, पड़ोस यदि अशांति पैदा करने वाला है, असमाधि पैदा करने वाला है तो जल्दी से लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। कुछ तो ऐसे ये जो फारसी लोग होते हैं, फारसी लोग टाटा, ये फारसी नहीं तो ये लोग तो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? बहुत कम बोलते हैं। कहीं भी थोड़ा कोलाहल होता है पता चल जाता है ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी की पहचान है। यहाँ कोई दर्शन करने के लिए भी आता नहीं, दर्शन करने के लिए हम सोए हुए हैं, सोए कहीं मथेन वंदामी, मैं चंपालाल आ गया हूँ। अरे बड़ा सोए हुए आया है, अच्छी बात है। तो उठने के बाद में भी जो दर्शन ये एक मतलब देखा में भी महीना आती नहीं है। बाहर से जैसी गाड़ी से नीचे उतरी का बस से नीचे और रामायण शुरू, बस में तो रामायण करते ही है। और यहाँ फिर कभी कभी वो महाभारत और हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर महाभारत भी हो जाता है। तो कम से कम धनुष स्थान में आप संयम का विकास, जैसे आप परिसर में आते हैं मौन पूर्वक। क्यों? आप यदि एक व्यक्ति यदि कोई बोलता है तो कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है, कितने लोगों को तकलीफ होती है। जैसे ही आपने कोई शब्द बोला तो उसका ध्यान उधर जाएगा, क्या हुआ? एक घंटी भी बजती है, एक लोटा की आवाज भी आती है तत्काल मन। तो यहाँ तो फिर हम इंद्रियों के संयम के लिए तो आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, तो यहाँ बहुत ध्यान रखना। अब वो आसपास का वातावरण भी इतना दूषित, सब बेचारे डरते हैं भाई कभी इसके मुंह से, हमारे मुंह से वो सब नहीं निकल जाए। ऐसे करते करते भाई बड़ी होगी, आखिर कितने दिन घर में रखेंगे। भाई का कीड़ा हाथ तो करना ही पड़ता है, लेकिन आसपास को कोई प्यार नहीं। अब कोई सगाई संपन्न करने के लिए आता है तो पड़ोसी कान और भर देते हैं। ये भी एक है, कभी कभी भाई कहते हमारे को महाराज मेरे काम जम रहा था और पड़ोसी ने आग लगा दी। पड़ोसी ने कुछ, अरे क्यों ऐसा करें, हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो बुरा क्यों करें? यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। ये एक लाइन है, हम भला किसी का नहीं कर सकते तो बुरा क्यों करें? किसी का काम जम रहा है, किसी का घर बस रहा है, घर में शांति है तो आप क्यों अशांति पैदा करते? कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे घर में अशांति है, इसके घर में शांति कहते हैं भगवान, इसके घर में भी शांति आ जाए तो हम दोनों एक शरीकी हो जाए। इसके घर में भैंस क्यों है, मेरे घर में भैंस नहीं है। इसके हवेली क्यों है, मेरे हवेली नहीं। अरे कम से कम है तो आप कह तो सकते हो मेरा पड़ोसी अच्छा है, संपन्न है, सुख दुख में काम आने वाला है। ऐसे करते हो जो भी। अब शेर भी बड़ा था, अब बड़ा लोग होते तो उस हिसाब से समझ आते हैं। और जैसे आते लड़की देखते सब बातचीत करते, और जैसे बाहर निकलते पड़ोसी वहाँ तो कुछ नहीं बोलते, थोड़ा आगे जाकर, आगे चौक में जाकर नमस्कार, कहाँ से पधारे आप, हम क्यों आए? लड़की का संबंध, लड़के का संबंध करने के लिए आए। और शेर की लड़की है,
शेर साहब हम ज़्यादा तो कुछ बोलते नहीं हैं और हम दूसरे घर की पंचायती नहीं करते हैं, लेकिन आप हमारे को सज्जन लगे, आप अच्छे लगे, तो हम केवल आपको इतना ही कहना चाहते हैं, जलती जोत को घर में मत लाना। क्या जलती जोत को इतना कहते वो समझ गए कि भाई काम की नहीं है। अब देखो कितने कर्मों का बंधन होता है, कभी तीव्र रस में हो तो माँ मोने कर्म का भी बंधन हो सकता है, चिकने कर्मों का भी बंधन हो सकता है। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत गया, भाई बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। शेर ने सोचा आसपास तो संबंध होने वाला नहीं है, अब और कोई गांव में जाना चाहिए, और वही शहर में नहीं करना है और गावड़े में जाता है। और एक दिन शेर वो गावड़े में चला गया और इधर उधर घुमा, पूछा भाई यहाँ सेठ का कोई घर है? हाँ सेठ का घर है, ये सामने जो सेठ है ये हमारा सेठ है। और जैसे गया और सेठ ने भी प्रणाम किया कि अतिथि देवो भव, कोई भी पुराने समय में कोई लोग आते तो बातचीत करते कहाँ से पधारे आदि, और बातचीत की, बातचीत। और लड़का भी वहाँ, लड़का भी खड़ा था और पूछा ये लड़का कौन है? कि आपका ही है। ये ऐसे बोलते हैं आपका ही है, आपका ही लड़का है। कभी कभी हमारे को भी हम पूछते हैं ये कौन हमारा? आपका ही लड़का है। तो आपका लड़का दे दो भाई मेरे को, हमारा लड़का तो हमारे को दे दो, गुरु को दे दो। तो नहीं 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 महाराज, वो तो मेरा लड़का है, मेरा लड़का है। तो वैसे अब क्या, अब लड़के की सगाई होगी, शादी होगी। हाँ अब सगाई शगुन की बात करें हैं तो मेरी लड़की है और आपका लड़का। उस शेर ने भी सुन रखा था कि भाई ये शेर बहुत करोड़पति है, मतलब बहुत पैसा वाला है, और लड़की के बारे में नहीं सुना और शेर के बारे में सुना। शेर साहब कहाँ तो गांगला तेली, कहाँ राजा भोज, मैं तो सामान्य आदमी हूँ और आप राजा भोज के समान, आप बहुत संपन्न हो, आपका हमारा संबंध कहाँ बैठने वाला, गरीब और अमीर वाली बात है, उसकी आप चिंता मत करो, नो टेंशन वाली टेंशन। मेरे को लड़का पसंद आ गया और लड़का पसंद आ गया और समझ गया आप, 10 लाख दहेज। और जैसे 10 लाख का तो शेर के मुंह में भी पानी आ गया, मुंह में भाई तो मेरे घर का क्या जाता है, अमीर घर की लड़की मेरे घर में आ रही है, 10 लाख आ रहा है, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए, और मेरा भी सामान बढ़ेगा, मेरा भी सामान बढ़ेगा। और लोग के वाह वाह शेर तो भाग्यशाली है, अमीर घर की लड़की इसके घर में आई है। फिर बाद में पता चलेगा, बाद में आजकल की क्या देखते आप, आजकल के लोग लव मैरिज होती है, लव मैरिज, और उसका बाद में क्या परिणाम आता है आप सब जानते हैं, क्या परिणाम आता है। और आजकल रंग रूप को ज़्यादा देखते हैं, पढ़ाई को ज़्यादा देखते हैं, चरित्र को कम देखते हैं। होना ये चाहिए चरित्र को देखो, मतलब पुराने समय में खानदानी बोलते नहीं, शेठ का घर खानदानी, चाहे वो गरीब है लेकिन खानदानी है, इसके घर पर कोई दाग लगा हुआ नहीं है, 7 पीढ़ी का ये घर एकदम शांत समझदार चरित्रशील है। तो चरित्र का भी अपना मूल्य होता है। हमारे कालूबनी राज नहीं, कालूबनी राज है वो कोई साधु का सिंगाड़ा बनाते, साधु का सिंगाड़ा बनाते तो उनमें एक बिंदु ये भी, ये खानदानी घर का है, खानदानी घर का है। जैसे हमारे सुजानगढ़ के संत मुनि जयचंद लाली स्वामी, जैसे मुझे स्मृति में है, और ये धनराजी बैद, मंगलाजी बैद के परिवार जयचंद लाली सब जोड़े दीक्षा ली तो वो खानदानी घर के थे, तो कालूबनी राज ने उनका सिंगाड़ा बनाया। कभी कभी क्या होता है, पढ़ा लिखा कम है, पढ़ा लिखा कम है लेकिन खानदानी घर का है, विनम्र है, शिष्ट है, चरित्रवान है, तो उसके आधार पर भी सिंगाड़ा बनाया जाता है। कई बिंदु है, कई बिंदु है। और कालूबनी राज तो राजपूत को भी बहुत सम्मान देते, राजपूत का कोई लड़का भी आ जाता नहीं तो जी शब्द का प्रयोग करते, मतलब कहना मतलब इतना उनको सम्मान देते। तो खानदानी का अपना मूल्य है। और वो ठीक है, सगाई होगी और पीला हाथ कर दिया, ना कपड़ा वो करके, जैसे सेठ घर आया पड़ोसी ने देखा कि सेठ ने तो गढ़ जीत लिया, सेठ ने तो गढ़ जीत लिया है, और पड़ोसी भी कम नहीं थे। वो घूमते घूमते उस गाँव में आगे, गाँव में आगे कहीं यहाँ कोई सेठ का घर, हाँ ये सेठ का घर है। सेठ का आए, सेठ का आप कहाँ से आए? कि मैं अमुक गाँव से। अरे उस गाँव में तो मेरे लड़के के भी सगाई में संबंध हुआ है, इसलिए तो हम आए आपके पास में। हम दूसरे घर की चिंता नहीं करते हैं, हम तो केवल इतना ही कहने के लिए आए हैं, आप हमारे सेठ के समान हो, मतलब अच्छा इंसान। मैंने सुना है कि आपका घर भी बहुत नामी है, बहुत शांत है, समझदार घर है आपका, अच्छे लोग हो। तो मैं तो केवल इतने कहने के लिए आया हूँ कि लड़की जलती जोत है, वो तेज स्वभाव वाली है और लड़ाई झगड़ा करने वाली आपके घर को अशांत बना देगी, इसलिए हम आपके पास आए। बाकी आपकी मर्जी। कभी कभी ऊपर और से पत्थर मार तो दिया, फिर ऊपर से और हमदर्दी दिखाते हैं, ऐसे करते करते अब क्या करें। तो ऐसे गई तो कर ली है
और सगाई की वो खास आदमी, इसको देखकर बड़े बड़े भी विचलित हो जाते हैं, भाई अब तो जो होना वो तो हो गया, और मेरी भी इज्जत का सवाल है, मेरी भी इज्जत का सवाल है, और मैं भी गांव का प्रतिष्ठित आदमी हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। सगाई होगी, शादी होगी, और ससुराल में आई, और ससुराल क्यों उसको कोई टुंकारा देता, कुछ देता, क्यों उसमें एक ये न तो वो सुनती, मतलब कोई किसी की गलती भी सुनती नहीं और सुनाती भी नहीं, ऐसे सुनाती भी वो नहीं थी, लेकिन थोड़ा कुछ हो जाता फिर वो छोड़ती भी नहीं, छोड़ती। अब क्या हुआ, घर में ऐसा माहौल बना, रोजाना लड़ाई झगड़ा, रोजाना लड़ाई झगड़ा, तू मैं, सासू तंग आ गई, सब पूरा परिवार तंग आ गया कि कहाँ वो लोभ में आगे घर में अशांति, सब शांति के साथ जीवन जीते रहे। हमारे परिवारों को भी देखो ना, श्राव समाज आके 30-40 साल पहले कितनी शांति थी, और जैसे ये बढ़ा और अशांति, संबंधों में भी दूरियां आ गई, भाई भाई से अलग हो गया, भाई भाई से दूर हो गया, एक भाई पैसा वाला हो गया, एक भाई सामान्य है, और उनमें भी फर्क आ गया, जेठानी और देरानी में भी फर्क आ गया, तो पैसा होगा तो फिर रूप दूसरा होगा, कपड़े लट्टे रहन सहन सब में। अब वैसे ही अब ये करे किया, दुखी हो गया घर, नाती मैं घर हो गया, और उस लड़की के मन में आया कि मेरे बाप ने मेरे को कहाँ फेंका है, ऐसे कुएं में डाल देते, मार देते तो भी मैं शांति से मरती, लेकिन करे क्या। अब बाप ने बेटे को कहा, बेटा जा, बेटी का हालचाल क्या, भाई का हालचाल क्या देख कर तो आ, और ये श्रावणी तीज आ रही है, और फिर पहला श्रावण आ रहा है, पहला भादव आ रहा है, तोड़िया तब आदमी करते नहीं, पहला श्रावण आता तो ये पुरानी परंपरा है, भाई पीर जाती है, और आज भी जाती है, तो गया, जैसे ही घर में प्रवेश किया, सब आगे, उसका कोई सामान भी नहीं बेचारे का, और कहा मेरी भाई को भेजो, मेरे पिताजी ने, हाँ अभी वो सामने ट्रेन आई हुई है और 3:30 बजे जाने वाली है, आप लेकर जाओ और आराम से आना, महीना 2 महीना रहे तो कोई मनाही नहीं है। अब लड़का तो बेचारा सीधा था, ठीक है, लेकिन मनुआर भी नहीं की, रोटी की भी मनुआर नहीं कि जल्दी जाए, घर में शांति, और लेकर आ गया। जैसे ही घर में प्रवेश किया भाई ने, और उबल पड़ी, बाप को खूब सुनाया, इतना सुनाया कि पिताजी आपको मारना ही था तो कुएं में डाल कर मार देते, जड़ देकर मार देते, तो ऐसा क्यों मेरे को मारा। पिताजी तो जानते थे मेरी बेटी कैसी है, मैंने तो उसको खराब किया है, फिर भी पूछ तो लो, तुम्हारा ससुराल कैसा है, नरक में, तुम्हारे ससुर जी वो तो डाकू है, तुम्हारी सासू वो तो डाकण है, तुम्हारी नंदे वो तो सिकोत्रियां हैं, तुम्हारा पति वो तो यमराज है। ये सब बातें सुनी और सेठ ने चिंतन किया, सेठ के परिवार का कोई कसूर नहीं लग रहा, कोई दोष नहीं लग रहा है, मेरी भाई का ही दोष है। एक गलत होता है, 2 गलत, कोई ना कोई तो पक्ष में होता ही नहीं, कोई ना कोई पक्ष में है, अब पक्ष विपक्ष तो चलता है, कोई ना कोई तो आपके पक्ष में हो गई होगा, नहीं पक्ष में, इसका मतलब है आप फाल्ट में हो। और साथ में वो बोली, अब मैं ससुराल जाने वाली नहीं हूं। बाप ने सोचा ससुराल को भेजना पड़ेगा, नहीं भेजेंगे गाड़ी कैसे चलेगी, लेकिन बाप संतों के पास आ गया। संतों के पास में आने में फायदा ही फायदा है, और संत ऐसा सूत्र बता देते हैं, वो सूत्र आपके लिए उपयोगी हो जाता है। कभी कभी हमारे संत महात्मा के मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, आपने उसका प्रयोग किया तो आपके जीवन में बदलाव आ जाता है, और सफलता, घर में भी शांति का वातावरण हो जाता है। कभी हम ध्यान के प्रयोग बताते हैं, कभी योगासन के प्रयोग बताते हैं, कोई मंत्र साधना बताते हैं, तो महाराज बहुत आराम है। और जो श्रद्धा भक्ति के साथ, तन्मयता के साथ करता है तो जरूर लाभ मिलता है। पिता ने कहा, बेटी एक मैं तुम्हारे को दवाई देता हूँ, और यदि वो तुम 6 महीना दवाई ले लेगी तो तुम्हारा ससुराल तुम्हारे वश में हो जाएगा। उसने सोचा 6 महीना तो और सहन कर लूंगी,
ध्यान इतना ही देना है, वो दवाई मुंह में रखना, नीचे उतारना नहीं है। कब तक? कोई कुछ तुम्हारे को कह दे, कुछ कर दे, कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, कुछ भी सुना दे, उसमें तुम दवाई ले लेना और मुंह में रखना, नीचे मत उतारना। जब तक वातावरण शांत नहीं होए तब तक मुंह में रखना। तो ठीक है, ये भी थोड़ा सहन कर लूँ। और वापिस भाई वो जैसे वो दिन पूरे हुए और लेकर आया, अब बिना बोला ही आ गई। होते नहीं तो पहले जमाई लेने के लिए जाता था। आजकल तो कहीं भी होशियार हो गई है, आपको आने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी हवाई जहाज के द्वारा। आप आओगे तो 10,000 का खर्चा और होगा, और खर्चा होगा। और भाई भी होशियार है, तू जा, घर में शांति रहेगी। अब जैसे वो भाई अपनी बहन को लेकर आया और सब आपस में आगे 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 आगे। अब ये ऐसा कहने गुस्सा आना स्वाभाविक है नहीं। अब कोई किसी भाई की कोई कमजोरी है वो आ जाती है तो उसको देखे, हाँ, तो उसके मन में भी तो आता है ऐसी मेरे में क्या कमजोरी है। और चलिए ये बात गुस्सा आया उसको, अभी खत्म करो सबको। लेकिन मेरे बाप ने कहा था वो दवाई दी नहीं, बोतल आयुर्वेदिक दवाई दी है और दवाई का मुझे प्रयोग करना है और दवाई ज़्यादा भी लेना है। और ये ढक्कन से ज़्यादा की सी दवाई होम्योपैथी में गोलियाँ देते नहीं, गोलियाँ भी वो असर करती है, गोलियाँ भी असर करती है। तो वैसे वो दवाई दी मुंह में, जब तक वातावरण शांत नहीं हुआ। अच्छा 2-4 दिन देखे, अब घर में वो दूसरा होने लगा। क्या हुआ? बिजली वही है कि हमारे सगा जी ने दूसरी भेजी है। आजकल तो पर्दाफाश है, पहले तो घूंघट में रहती थी, पहले घूंघट में रहती थी, घूंघट में रहती थी। हाँ सब देखे बार बार वो नारायण और भी जो जेठानी जो भी घर में थे, तो ये देखते है तो वही है। और फिर थोड़ा कुछ होता है और सुनाते और गुस्सा आने लगता है। ऐसे 5-10 दिन प्रयोग किया, घर का वातावरण शांत हो गया। अब सासू जी ने ऑर्डर जारी कर दिया, मेरी बहू को कुछ नहीं कहना है, यदि कुछ कह दिया तो खबरदार है, खबरदार है, आपकी 12 बज जाएगी। अब ये बोलने लगे, ऐसे करते करते घर का वातावरण इतना अच्छा हुआ। महीना में तो 6 महीना तो छोड़ो, 1 महीना में घर स्वर्ग में हो गया। और सासू जी ने तिजोरी की चाबी बहू को पकड़ा दी, जबकि घर में और भी बड़े थे। नहीं, कोई भी क्यों पढ़ी लिखी है, होशियार है, समझदार है, सब गुण आ गए। एक दवाई ली, सब गुण आ गए। आप भी वो दवाई ले लो तो आप में भी वो गुण आ जाएंगे। अब 15 दिन 20 दिन 1 महीना पूरा हुआ। बाप ने बेटे को कहा, जा, दिवाली का टाइम आ रहा है, तो 2-4 दिन के लिए लेकर आ जा। वो उसलिए नहीं भेजा उसको, तो वापिस है तो क्या हालचाल है उसके लिए भेजा। और जैसे ही पहुंचा और गांव वालों को भी पता चल गया भाई सेठ का सगा आया है, और घर में तत्काल सब सामने है, सगा जी पधारो। कहते बताते बताओ गाओ मनाने, सब बनाने लगे, पधारो। लड़का सोचने लग गया, एक तो वह दिन, एक ये दिन, इसका मतलब है घर का वातावरण अच्छा हो गया है। और आती पधारो सा, पहले स्नान करो सा, बहुत दूर से आए हो, सर्दी का टाइम, गर्मा गर्म स्नान, पानी और फिर स्नान, फिर थोड़ा नाश्ता, इडली डोसा नहीं, पहले तो दूसरा मक्खन रोटी ये है, और फिर पटोलिया है, ऐसे थोड़ा नाश्ता अच्छी तरह से करा दिया। और फिर लड़के ने कहा मेरी बहन को भेजो। मेरे पिताजी ने कहा दिवाली का, तो नहीं साहब हम बहन को भेज नहीं सकते हैं, वो को इसके बिना तो हमारी गाड़ी नहीं चलती है, हमारा काम सब ठप हो जाएगा। मिक्सर महीने में मेरी लड़की की सगाई है, शादी है, अब आप इसको लेकर चले जाओ, मेरे पीछे काम कौन संभालेगा? तो कुछ भी हो, मेरे पिताजी ने कहा तो ठीक, आप इतना कहते हो तो आप 2 दिन से वापस लाना, गाँव ज़्यादा दूर नहीं है, 2 दिन से वापस भेज देना। और खूब उनकी खातिरी की, अच्छा भोजन कराया। और फिर कहा आप आए हो तो आप ही तो 2 दिन रह जाओ, कहते उसमें 2 मिनट भी नहीं, कि सामने गाड़ी आई हुई है। और आज नहीं, अरे लड़का बोला तो गाड़ी है, जा रही है, नहीं खास बात नहीं, गाड़ी तो बाद में भी जाती है, हावड़ा
वह कलकत्ता एक्सप्रेस में आती है, उसमें आप पता जाना, लेकिन रहना पड़ेगा। तो 2 दिन रहे, फिर लेकर गया और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था लड़की के, और अति पैरों में गिर पड़ी। पिताजी आपने तो कमाल कर दिया, 6 महीना क्या 10 दिन में है सारा घर मेरे वश में हो गया। तो क्या क्या जो आपने प्रयोग किया वो प्रयोग मैंने किया। फिर भी पूछा कि भाई तुम्हारी सासू, मेरी सासू देवी है, देवी, और तुम्हारे ससुर वो तो इंद्र है, तुम्हारी ननद मेरे भाई से भी ज्यादा प्रेम देने वाली है, और तुम्हारा पति, मेरा पति तो परमेश्वर है। तब भाई ने सर ये बातें कही। तब पिताजी ने कहा बेटी परिवार का दोष नहीं है, हमारा ही दोष है। पहले हमारा आपका तुम्हारा जो इंद्रियों का असंयम था, अब इंद्रियों का संयम हो गया, तुमने इंद्रियों का निग्रह कर दिया और तुम सुखी होगी। बस इंद्रियों का निग्रह करते ही हम सुखी हो जाएगा। और इंद्रियों के निग्रह में सहिष्णुता की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम इंद्रिय निग्रह जितनी ज़्यादा सहिष्णुता होगी उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। कितना सुंदर का है, जो सहता है वो रहता है, और से सब गिर जाते हैं। और सहिष्णुता रटने का शब्द नहीं है, आचरण में लाने का शब्द है। जो सहता है वह रहता है, जो सहन होता करता है वह सफल होता है महाप्रभु जी के शब्दों में। और साथ साथ में आप ये जो कछुआ होता है ना, कछुआ का आप उदाहरण दे सकते हैं। किसी को समझाना है तो कछुआ साधुओं के लिए बताया गया, कछुओं की तरह इंद्रिय निग्रह करे। अब 2 कछुए जा रहे थे और जब गर्मी का समय होता है तो सब सुख सब चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते हैं। यहाँ भी अभी 10 मिनट के लिए ऐसी नहीं है, पंखा नहीं है, क्या क्या धूप हो जाता है महाराज। अब धूप में 2 घंटे से घूम रहे हैं वो चलता है, जैसे यहाँ ऐसे देखने लग जाते हैं। अब वैसे ही सारा, इसलिए सहिष्णुता इंद्रिय निग्रह ये बहुत जरूरी है। तो सहनशीलता होगी तो कछुआ नहीं, तो दोनों गर्मी बहुत ज़्यादा लगी थे तो वो बाहर अंग निकाला और ऐसे घूम रहे, इतने में कुत्ता आ गया। कुत्ता आती तो तत्काल सब जीव जीना चाहते, मना को नहीं चाहते हैं, तो तत्काल उन्होंने वापिस है वो जो अंग बाहर निकाले अंदर डाल दिया। तो वो ऊपर धार होती नहीं, वो इतनी मजबूत होती है, कुछ भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कुत्ते बहुत सावधानी रख रहे हैं कब ये अंग बाहर निकाले कब। लेकिन उसमें से एक कछुआ ने इंद्रियों का संयम पूरा रखा, तो जीव प्यारो है, प्राण प्यारा है, मतलब दूसरे का भाई अब तो वो कुत्ता चला गया होगा, उनसे प्राण चला गया होगा, गर्मी बहुत लग रही है। तत्काल उसने अंग बाहर निकाला, वो झाड़ी में छिपा हुआ कुत्ता था उधर आया, तत्काल कछुओं को मार दिया। क्यों? इंद्रियों का असंयम, उसने इंद्रियों का संयम रखा। तो साधु भी कछुओं की तरह इंद्रियों का संयम करे, इंद्रियों का निग्रह करे। और जितना ज़्यादा निग्रह होगा उतना ही घर परिवार में शांति रहेगी, समाज में शांति रहेगी और वातावरण अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है संयम। यदि आप संयम करना सीख जाए, आहार का, शरीर का, इंद्रियों का, श्वासोच्छ्वास का, भाषा का, मन का, जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही आपका विकास। इंद्रियों का निग्रह जरूरी है। इंद्रियों का जितना ज़्यादा निग्रह होगा मतलब उतना ही व्यक्ति सुखी होगा। और निग्रह नहीं है तो पग पर दुखी। इसलिए बार बार गुरुदेव भी फरमाते हैं कि भाई संयम रखो, इंद्रियों का निग्रह जरूरी है। मतलब अनावश्यक मत बोलो, अनावश्यक मत सुनो, अनावश्यक मत देखो। बार बार देखोगे, जैसे हम कोई चीज़ देखने के लिए भी गए, देखने वो भी एक संयम के साथ, और बार बार देखेंगे रागात्मक रूप से तो कर्मों का बंधन होगा, भेद से देखेंगे कर्मों का बंधन होगा। आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सुनते हैं, उनमें भी संयम जरूरी है। क्या वर्तमान में फिसलन की संभावना बनी रहती है। आज जो घटनाएं घट रही हैं अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण इंद्रियों का असंयम भी है। तो इंद्रियों के असंयम के कारण व्यक्ति दुखी हो रहा है और कष्ट को प्राप्त हो रहा है। आप यदि इंद्रियों का संयम करोगे और फिजूल खर्ची से का संयम करोगे, और कितनी फिजूल खर्ची, कितना आडंबर प्रदर्शन बढ़ रहा है, संयम करोगे तो घर परिवार आपका सुखी होगा। आप दूसरों को देखकर कोई कार्य मत करो। अच्छा हो तो बढ़िया है, लेकिन उसने 10 लाख का खर्चा किया है,
उसने 20 लाख का खर्चा किया है तो मैं 50 लाख का खर्चा करूँ। अब आपके घर में नहीं है, आप दूसरों को टोपी पहनाकर, कहते नहीं आपकी भाषा में, दूसरों को टोपी पहनाकर लाते हो, बेचारा सामने वाला सोचता मुझे ब्याज आएगा, और ऐसा ब्याज आता मूल में कभी कभी मुश्किल हो जाती है। ऐसा क्यों काम करे? हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो श्रेष्ठ जन्म मिला है, बढ़िया जन्म मिला है, और इंद्रिय निग्रह की साधना संपूर्ण रूप से जो मनुष्य कर सकता है दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। देवता भी इतनी नहीं कर सकते हैं, नरक के जीव भी नहीं कर सकते हैं, पिनेज के जीव भी नहीं कर सकते। मनुष्य, और मनुष्य शक्ति संपन्न है, वह इंद्रियों का निग्रह करेगा तो हमेशा वह सुख का अनुभव करेगा। इसलिए बार बार मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती बोलते नहीं, ये गोपन। तो मन के द्वारा, वचन के द्वारा काया के, जितना मन का संयम होगा, वचन का संयम होगा, काया का संयम होगा, 7 प्रकार का संयम होता है नहीं, 7 प्रकार का, 5 स्थावर 3 विक्रंदी, और जितना ज़्यादा संयम होगा उतना पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो इंद्रियों का संयम आराम से होता रहेगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। आज जाप, कल जाप शिल्पा बैठती होगा। आज कितने तारीख है? आज 19 तारीख है। कल कल्पना वो था कि यहाँ जाप हुआ। कितनी